तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आगामी रेलवे के द्वारा एलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसको देखते हुए हमारे ग्रुप के द्वारा ये साइंस का सीरीज चलाया जाता है। उसी सीरीज को लेकर के फिर आज उपस्थित हुए हैं। उसमें बोलिएगा क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है किस चीज़ से? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो विद्युत का चालकता सर्वाधिक किस में होता है? चांदी में। उसके बाद बताइएगा लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। ठीक है। पीतल किस किस चीज़ का मिश्रण है? Cu + Zn। तो इसमें बता दीजिएगा किसका कितना प्रतिशत है? कॉपर 70 है और जिंक 30 है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण अपना रंग बदल लेता है, यानी बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति। उसके बाद बताइएगा तो ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवार का रूपांतरण हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से ठोस में आ जाना निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन। उसके बाद बताइएगा 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 के पावर। ठीक है। उसके बाद बताइए ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने वाले इकाई को डेसिबल, इसमें ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ में मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और बार में उसको, यानी कि उसका यूनिट होता है बार होता है। उसके बाद बताइएगा तो डीएनए का संरचना कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, यानी दोहरी कुंडली होता है। उसके बाद बताइएगा तो बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग जो सोडा होता है उसका क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बता दीजिएगा सूत्र? NaHCO3। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम। उसके बाद बता दीजिएगा तो BCG का टीका में बी का तात्पर्य क्या है? बैसिलस। ठीक है। उसके बाद कोशिका झिल्ली किस कोशिका में पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है। ठीक है। और कोशिका भित्ति किस कोशिका? सिर्फ कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद बता दीजिएगा तो लवक जो होता है वो किस कोशिका में पाया जाता है? लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है। आनुवांशिकता का इकाई क्या है? जीन है। ठीक है। और आनुवांशिकता के नियम का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद बता दीजिएगा तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। उसके बाद शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में होता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ठीक है। सोचना, चिंतन ये सब करने का जो क्षमता होता है वो किस में होता है? सेरिब्रम में होता है। ठीक है। उसके बाद श्वसन या अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लंगेटा करता है। और ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक क्रिया अनुमस्तिष्क करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो अनुमस्तिष्क से ही जुड़ा रहता है। उसके बाद बताइए सेरिबेलम ये अनुमस्तिष्क का ही भाग है। सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लंगेटा और एक ठो है पोन्स, ये तीनों है वो अनुमस्तिष्क का भाग है। और प्रमस्तिष्क का भाग जो होता है वो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। उसके बाद बताइएगा तो H2O को आमतौर पर क्या बोला जाता है? ये साधारण जल। और ये भारी जल का बता दीजिएगा तो सूत्र D2। और भारी जल का आणविक द्रव्यमान 20। ठीक है। भारी जल हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से बनाया जाता है? ड्यूटेरियम से बनाया जाता है। ठीक है। बता दीजिएगा तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो आग से पानी को गर्म करना किस चीज़ का उदाहरण है? ऊष्मा का संवहन। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है।
उसके बाद बता दीजिएगा तो मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना % है? ठीक है। उसके बाद कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का लगभग 21%, ठीक है। 20.86 हो जाता है। ठीक 20.86 है, लगभग 21% है। उसके बाद सुनिएगा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो किसका उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शनेबल हो जाएगा, स्टेथोस्कोप है। मलेरिया किस चीज़ से संबंधित है? मलेरिया ज्वर से संबंधित है, ये भी। उसके बाद बता दीजिए, और रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो मछलियाँ श्वसन करती है किस चीज़ से? गिल से, यानी गलफरा से, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो कवक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का? काइटिन का बना होता है, ठीक है। और पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन है। उसके बाद बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो लोलक का संचालन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उसके बाद बता दीजिएगा तो समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु जिनका क्या समान होता है? परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो वैसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु होता है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, ठीक है। लेटा ग्रह किसको कहते हैं? लेटा ग्रह अरुण को, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो लाल रक्त कण किस में पाया जाता है? अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा दूध का घनत्व किस चीज़ से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, ठीक है। भोजन की ऊर्जा को किस चीज़ में मापा जाता है? कैलोरीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो ध्वनि सबसे तेज संचलन करता है किस चीज़ में? ठोस में, यानी इस्पात में। उसके बाद बताइएगा तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफिरॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम? थायमीन, ठीक है। और ये विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो प्याज का रूपांतरित रूप क्या है? तना है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। उसके बाद बता दीजिएगा तो हवा में वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में क्या चीज़ पाया जाता है? प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। उसके बाद बताइएगा विद्युत रूप से परमाणु क्या चीज़ है? उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। उसके बाद बताइएगा तो मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रकाश के वेग को किस चीज़ में मापा जाता है? रोमर में मापा जाता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कार्य करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W हो जाएगा। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो
उच्चतम कोटि का करा कोयला किसे कहा जाता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 85 से 90 होता है, यानी 85 से ऊपर कह सकते हैं। उसके बाद बताइएगा तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व पूछे हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन किस समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु समूह में रखा गया, यानी पहला समूह में रखा गया है। उसके बाद बताइएगा तो मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। ठीक है। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को क्या कहा जाता है? दाह। आग पकड़ने वाले द्रव्यों यानी पदार्थों को दाह यानी ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा तो किसी वस्तु में कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक चूना पत्थर है। ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइएगा तो O3 है। ठीक है। सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होता है। ठीक है। और मछली में 2 होता है। उसके बाद बता दीजिएगा तो रेप्टाइल और ये उभयचर वर्ग में कितना होता है? 3 होता है। और इसमें अपवाद है कौन सा? मगरमच्छ और घड़ियाल, जिसमें कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? वायरस यानी विषाणु से होता है। उसके बाद बताइएगा तो कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? कोशिका दीवार यानी सेल वाल, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। देखिए यही है भाषा का एक्सचेंज करना। यानी आगे बताइएगा पौधों का आहार कारखाना किसे कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं। ठीक है। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो पत्ती लेता है, पत्ती। उसके बाद बताइएगा तो ईस्ट यानी खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन के माध्यम से होता है। उसके बाद बताइएगा हाइड्रा में जनन किस चीज़ के माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें जनन जो होता है मुकुलन और पुनर्जनन दोनों के माध्यम से होता है। उसके बाद बताइएगा तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जो कि आज के सेट में क्वेश्चन भी था। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। उसके बाद बता दीजिएगा तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद बताइए विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, किस में जाके नष्ट हो जाती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में नष्ट हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को और क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्र बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। विषाणु में क्या चीज़ होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए अथवा आरएनए। विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए होता है। मनुष्य की हड्डी फिबुला कौन से अंग में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ठीक है। तो ये आज का एसपीडी का साइंस करा दिया गया है। और उसके बाद देखते हैं यूथ साइंस में सबसे पहले फिजिक्स को शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में क्वेश्चन बता दीजिएगा तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। और उसके बाद बता दीजिएगा तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। ओम का नियम बताइएगा क्या होता है? V बराबर IR होता है, जहाँ R क्या चीज़ है? प्रतिरोध यानी R स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। बता दीजिएगा तो 1 सेकेंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी कि 1 सेकेंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन, जो 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति कितनी होगी? 0 हो जाएगा। इसका यानी कि P बराबर W/T होगा। और 0 वोल्टेज आरोपित करने पर यानी कि इसका शक्ति जो हो जाएगा वो 0 वाट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन बता दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है?
किलोवाट घंटा है। इसको और किस नाम से जानते हैं? एक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एक यूनिट को जूल में बताइएगा तो कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल का होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल का होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जो विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? ऑप्शन सुनिएगा, स्विच, हीटर, विद्युत मीटर और फ्यूज। फ्यूज हो जाएगा ये, यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद बताइएगा जो कौन सा यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसी का ठीक उल्टा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित? विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च होता है, दोनों उच्च होता है। बताइएगा तो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है उसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? दोनों उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। यानी टंगस्टन का जो प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है, और जब विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय जो होता है वो इसमें विद्युत मोटर में प्रवाहित धारा के दिशा को यानी बदल देता है। उसके बाद बताइएगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो किसको परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो विद्युत गीजर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति से संसूचन होता है? धारा की उपस्थिति से संसूचन होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? बैटरी। विद्युत बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति की जानकारी के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर का उपयोग बताइएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग विद्युत आवेश को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो बिजली का जो मोटर होता है वो किस चीज़ को रूपांतरण करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ठीक है, आगे बताइएगा निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है? विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, ये संधारित्र करता है, कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण वही डायनमो हो जाएगा। उसके बाद बताइए निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर, विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद बताइएगा तो किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। और डीसी को एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग? इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो दिष्टकारी रेक्टिफायर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? स्टेप अप और स्टेप यानी कि वोल्टेज को निम्न से उच्च और उच्च से निम्न करना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। उसके बाद बताइएगा तो एक परिशुद्ध आमीटर का प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? बहुत निम्न होना चाहिए, यानी परिशुद्ध आमीटर प्रतिरोध का मान जो होना चाहिए वो बहुत
कम होना चाहिए। उसके बाद बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, सुनिएगा ऑप्शन नाइक्रोम, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है और विद्युत तापन में किया जाता है। और आगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिएगा, केमिस्ट्री में बताइएगा तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम का बताइएगा तो परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है। और फास्फोरस का 15 होता है। और हेलोजन वर्ग जो है, हेलोजन जो गैस, जितना भी हेलोजन वर्ग का गैस है वो कौन से समूह में रखा गया है? 17वें समूह में रखा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है, खिलौना बनाने में भी किया जाता है, मूर्ति बनाने में और डॉक्टर के द्वारा यानी टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी एक जगह मतलब उसको फिक्स करने में किया जाता है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है, ठीक है। अनबुझा चूना का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना हो जाएगा और अनबुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन सुनिए, CaOCl2, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताइएगा तो? कैल्शियम फॉस्फेट का सुनिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइस। उसके बाद बताइएगा तो निम्न में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उसकी अभिक्रिया कम हो जाती है, ये मतलब कि सही नहीं है। बाद बाकी कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ये भी सही है, निकलने वाली ऊष्मा कम हो जाती है, ये भी सही है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी सही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? कैल्शियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? दांत, रक्त, पित्त और प्लाज्मा। दांत जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। निम्न में से किसका उपयोग निःसंक्रामण और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद बताइएगा तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, इसका आंसर लिया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद बताइएगा तो चौक का रासायनिक नाम बताइएगा तो? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3। उसके बाद बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताइएगा तो? 40 हो जाएगा। और किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद बताइएगा तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम? CaO। उसके बाद बताइएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ उसके बाद बताइएगा तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बता भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम हो जाएगा। और आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? ये ऑप्शन ये अधातु हो जाएगा आयोडीन, लेकिन ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन सल्फर, कार्बन, कोयला और एल्युमिनियम। तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा।
तो आगे बताइएगा क्वेश्चन, जो किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, एंजाइम और हार्मोन दोनों से। ठीक है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद बताइएगा, तो मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन सुनिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और लार ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। सुनिएगा, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें से लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाद बाकी अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद बताइएगा, तो निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। उसके बाद बताइए, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बताइएगा, तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिक धर्म चक्र को विनियमित रूप से यानी कि रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन, महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन का ये कार्य है। उसके बाद बताइए, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, तालू, फेफड़ा, जीभ, कंठ या टेटुआ। यही टेटुआ यानी कंठ या टेटुआ को कहा जाता है एडम का एप्पल कहा जाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? सुनिएगा, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पशु हार्मोन है। बाद बाकी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये सब पादप हार्मोन है। बता दीजिएगा, पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? साइटोकाइनिन उत्तरदायी है। उसके बाद बताइएगा, तो मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? यह शरीर में ग्लूकोज और वसा का उपयोग का भंडारण करता है। उसके बाद बताइएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? सुनिएगा, ऑप्शन है क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन ठीक है। उसके बाद बताइएगा, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। लैंगरहैंस का द्वीपिका मानव शरीर के किस अग्नाशय को बोला जाता है? उसके बाद बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? प्रोटीएस, एमाइलेज, लाइपेज और सुपर ऑक्साइड। यही डी नंबर है, सुपर ऑक्साइड डिस्ट्यूटेज। ये जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। बाद बाकी प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज ये सब पाचक एंजाइम है। उसके बाद बताइएगा, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, अधिवृक्क, जिगर, पीयूष और पित्ताशय। पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क ग्रंथि है, जिगर यानी यकृत भी ग्रंथि है, पीयूष भी ग्रंथि है और पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। उसके बाद बताइएगा आगे का क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है? ऑप्शन सुनिएगा, थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होता है केवल यौवन तक सक्रिय रहता है। उसके बाद बताइएगा, तो निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राइआयोडोथाइमिन और थाइमोसिन। ये थाइमोसिन ग्रंथि जो है ये नहीं स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद बताइएगा, तो पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, आमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम है पेप्सिन। उसके बाद बताइएगा, तो डैश आमाशय रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, वही पेप्सिन हो जाएगा। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की सक्रिय क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन की क्रिया को यानी पाचन क्रिया, पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। बताइएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है।
उसके बाद बताइएगा तो निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? मासिक धर्म, मोटापा, आवाज़ में बदलाव और मुहासे आना। तो मोटापा है ये परिवर्तन, यौन विकास के लिए ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद बताइए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। रक्तचाप को कम करने के लिए, थकावट से निजात पाने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए और जीवाणु, यही हो जाएगा गर्भावस्था से बचने के लिए। डैश अंगों में वृद्धि और विकास के बाद गर्भ बन जाता है। तो ये भ्रूण जो होता है वो अंगों में वृद्धि और विकास के बाद ये गर्भ बन जाता है। उसके बाद बताइएगा आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? सुनिएगा। मुहासे युक्ति तैलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल का बढ़ना, उसकी दिखावट के प्रति सचेतना और स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। तो ये स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाएगा, ये केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो शैलित होकर क्या चीज़ बनाता है? युग्मनज बनाता है, या संलयित होकर, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर के युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। उसके बाद मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी, हाँ मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? ठीक है, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी कि समानता होता है और एक ही लिंग भाग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो ठीक है, आगे आज का ये बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। तो आगे ये साइंस का जो यूथ था उससे करा दिया गया है। आगे कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं आज। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दीजिएगा आज का। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? IIS अमृतसर के साथ, ये IIM अमृतसर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। उसके बाद बताइएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो 75वें वर्षगांठ पर किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? फ्रांस के साथ किया है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य के जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूरी दिया है? 4136 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया बनाया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? तो सिंगापुर के साथ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया? 18। उसके बाद बताइएगा तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ किया है। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? 23 अगस्त को मनाया है। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय
पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता है? 8 पदक जीता है। उसके बाद बताइएगा तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सतारा में किया गया है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास का निधन जो हुआ है वो किस देश की थी? स्पेन की थी। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? शक्तिकांत दास को। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? पीवी सिंधु और शरद कमल। पैरा ओलंपिक में बताइएगा सुमित अंतिल को बनाएगा और ओलंपिक में शरद कमल और पीवी सिंधु को। और ये समापन समारोह में PR श्रीजेश और मनु भाकर। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और मनु भाकर शूटिंग से, ठीक है। और ये पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। और एक ठो और जो थे शरद कमल टेबल टेनिस से, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिनमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है। उसके बाद बताइएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने कर दी है? 5 लाख रुपये कर दी है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर का साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये झारखंड लॉन्च किया है। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? 50 kg में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद बताइएगा तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? अनंत शंकर दर्शन को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बताइएगा तो बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। केंद्रीय सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? 8 गो। उसके बाद बताइएगा तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? 39वीं है। उसके बाद बताइएगा हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र से प्रसिद्धि हासिल की है? शास्त्रीय नृत्य यानी भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 8वां रैंक है। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ये कौन सा पदक यानी स्विपनिल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। उसके बाद बताइएगा महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे बताइए आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। हो गया। उसके बाद बताइएगा तो कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 व्यक्तियों को मिला है। उसके बाद बताइएगा तो किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ठीक है, जैनिक सिनर। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य के विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा का दिया गया है। 55वां IFF महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। उसके बाद बताइएगा तीसरे वर्ल्ड कप फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय
शिपिंग मंत्रालय ने नया अपना ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया है। तो इसी के साथ आज का जितना भी क्वेश्चन यानी होमवर्क था वो सब का ग्रुप डिस्कशन करा दिया गया है। आगे का फिर से नेक्स्ट डे इसी प्रकार हम लोग उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को सभी लोग अपने सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो को इसी तरह प्यार बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।